बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से एक अहम सवाल। कहते हैं कि ये दुनिया भर में तो 12 रबीउल अव्वल का जश्न होता है। मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर खुशियाँ मनाते हैं, चरागा होता है, झंडे लगाए जाते हैं, सजावट होती है, जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं। ये आखिर देवबंदी लोग, खुसूसन कट्टर जो देवबंदी होते हैं, वो ये सब क्यों नहीं करते? तो क्या उनको अपने नबी से मोहब्बत नहीं है? वो आखिर ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते? ये शुबा है, और ये शुबा मेरा ख़्याल से बहुत से मुसलमानों के दिल में देवबंदियों को लेकर ज़हनों में पनपता रहता होगा। तो हम जवाब देने से पहले एक बात अर्ज़ कर दें। पहली बात ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आमद, इससे बड़ी कोई नेमत अहले ईमान के लिए खुसूसन और सारे इंसानों के लिए अमूमन हो नहीं सकती। अल्लाह ताला ने ख़ुद इस नेमत का ज़िक्र और इसका एहसान जितलाते हुए कुरान में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। कि अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया कि खुसूसन मोमिनीन के लिए खुसूसन के मोमिनीनी ईमान ला करके उससे पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी से बढ़कर तो कोई खुशी किसी मोमिन के लिए हो ही नहीं सकती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अक़ीदत, आपकी इताअत, आपकी ख़त्म नबूवत पर ईमान, ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा होता है। देवबंदी हो, गैर देवबंदी हो, जितने भी मुसलमानों के फ़िरक़े हैं, कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। किस मुँह से अपने को मुसलमान कहेगा अगर नबी पर ईमान ना हो, आपकी अज़मत, आपकी अक़ीदत, आपकी मोहब्बत, आपकी इताअत उसके दिल में ना हो, आपकी रिसालत की गवाही ना देता हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ना पढ़ता हो। लिहाजा ये तो बहुत बड़ा बहतान होगा देवबंदियों पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत नहीं करते। इससे बड़ा कोई बहतान और तकलीफ़ दे चीज़ किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकती कि उस पर यह इल्ज़ाम धर दिया जाए कि तुम्हें नबी से मोहब्बत नहीं। लिहाजा ये तो सरासर बहतान है कि आपकी विलादत से खुशी नहीं है और आपसे मोहब्बत नहीं, नऊज़ बिल्लाह। अब सवाल ये रह जाता है कि फिर ईद मिलादुन नबी मनाते क्यों नहीं? तो उसका जवाब ये है कि हम यानी ईद देवबंदी और जो भी लोग भी नहीं मनाते हैं, वो इसलिए नहीं मनाते कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की वजह से नहीं मनाते। आपके ये क्या बात हुई? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नबी करीम अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी में है, इताअत में है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी और गुनाह में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं है। कोई नाफरमानी करे, बाप कहे कि भाई ये काम नहीं करना, और बेटा कहे ये हम काम आपकी मोहब्बत में करेंगे। बाप तो कह रहा है कि बेटा ये काम नहीं करना, और बेटा कहे कि नहीं हम आपकी मोहब्बत में करेंगे, नाफरमानी आपकी मोहब्बत में करेंगे। तो कोई मानेगा सच्चा कि ये नाफरमानी करना मोहब्बत में जायज़ हो जाए? तो इसलिए जो लोग चरागा नहीं करते, जुलूस नहीं निकालते, जलसे नहीं करते, जश्न नहीं मनाते, झंडियाँ नहीं लगाते, दर हकीकत वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फरमा बरदारी मोहब्बत ही की वजह से नहीं करते। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी में मोहब्बत है, नाफरमानी में मोहब्बत नहीं है। अगर यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया होता कि तुम झंडियाँ लगाओ, तुम जो है चरागा करो, और तुम जो है जलसे इस मौके पर करो, इस मौके पर सजावटें करो, इस मौके पर ये करो, तो क्या सहाबे किराम इससे नावाकिफ़ होते? खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर अमल न करते? ईद मिलादुन नबी के मौके पर मक्का और मुकर्रमा को सजाया ना जाता, मदीना मुनव्वरा में सजावटें ना होती, चरागा ना होते, और वहाँ पर जो है इस तरह के जश्न का समा नहीं मनाया जाता? इसका हुक्म अगर सहाबा को दिया होता। अब अगर कोई कहे कि नहीं सहाबा ने नहीं किया तो हम कर रहे हैं, हरज की क्या बात है? सहाबा से ज़्यादा कोई सियाना दीन में नहीं हो सकता। सहाबा किराम से ज़्यादा दीन को समझने वाला कोई कहे कि हम ज़्यादा दीन को समझने वाले हैं, वो उसने सहाबा की तौहीन कर दी। तो सहाबा ने जो ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में डूबे हुए थे, उन्होंने विलादत का कोई जश्न नहीं मनाया, एक चराग ज़्यादा नहीं जलाया, एक मोमबत्ती उन्होंने ज़्यादा नहीं जलाई, एक झंडी अपने घर में ज़्यादा नहीं लगाई, और एक झंडा जो है 12 रबीउल अव्वल पर उन्होंने अपने घर में आवेज़ा नहीं किया, मस्जिद में नहीं लगाया। अगर कोई कहता है कि सहाबा ने लगाया, दिखाए कोई मिसाल। अब आप कहें कि नहीं फ़लाँ हदीस में मौजू हदीसों, ज़ईफ़ हदीसों, जिसके बारे में खुद जो है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं इससे ज़्यादा ज़ईफ़ और मुनकर हदीस मेरी किताब में नहीं होगी। तो मौजू हदीसों को, फरिश्तों के अमल को, जिन्नातों के अमल को आप बुनियाद सहाबा अमल का अमल क्यों छोड़ रहे हैं आप? तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सीरत से और नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये पहलू ओझल नहीं रहता। सहाबा किराम नऊज़ बिल्लाह दीन से नावाकिफ़ नहीं थे, खूब दीन के से वाकिफ़ थे। तो जब दीन से ज़्यादा वाक़फ़ियत रखने वाली जमात, सहाबा की जमात खैरुल कुरून के अंदर
साहबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, तबे ताबईन का ज़माना, बुज़ुर्गान दीन का ज़माना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने यह अमल किया हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 12 रबीउल अव्वल के मौका पर ये सब किया हो, तो आप कहें कि ये बुज़ुर्गों की सुन्नत है? ये बुज़ुर्गों की भी सुन्नत नहीं है। फिर क्या है? हम तो कह रहे हैं कि मोहब्बत झूठी मोहब्बत है ये। फिर यह है कि ये चरागा और जश्न और ये सब चीज़ें ये रस्मी तरीक़े हैं, गैरों की नक्काली है। बिरादरान वतन जो अपने पुरखों के लिए या ये जो है क्रिसमस डे के मौके पर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो खुशियाँ मनाते हैं, उनसे हमने ये मज़ाक किया है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम भूल गए इस्लामी तरीक़ा, गैरों के तरीक़े को अपना करके ये कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की इससे हमारी की आँखें इससे ठंडी हो रही होंगी, हम तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसराफ से, फजूल खर्ची से, ज़रूरत से ज़ायद जो है शोर शगब करने से, पड़ोसियों की तकलीफ़ पहुँचाने से, अब अंदाज़ा लगाए डीजे बज रहा है साहब, कितने बीमार हैं, दिल के मरीज़ हैं। आप रात भर जो है जाग रहे हैं, फजर छोड़ रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज़ों के छोड़ रहे हैं। इसराफ से हुजूर मना फरमा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। फजूल खर्ची से आपने मना किया, उसको आप धड़ल्ले से कर रहे हैं। और करोड़ों रुपया सजावट के नाम पर, गेटों के नाम पर बहा दिया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोशी के साथ गरीबों की ऐसी खिदमत करो कि दायां हाथ खर्च करे, बायां हाथ को खबर भी ना हो, सिर्फ आप वाहवाही के लिए कि हमारा गेट फलाने के गेट से अच्छा ऊंचा, ये सब हो रहा है। तो इसको समझ रहे हैं कि आप हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। धोखा है, ये धोखा है नबी की मोहब्बत। लिहाजा ये दोबंदी जो लोग नहीं कर रहे हैं, हकीकत में यही सही है और यही नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकादा है। अब आप कहेंगे ठीक है, साहबा ने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, लेकिन बिदत हसना है साहब। बिदत के साथ लफ्ज़ हसना खुद जो है बिदत की जो मेल नहीं खाता। आपको ये कहीं कुफ्र तो है लेकिन कुफ्र हसन है, शिरक तो है लेकिन शिरक हसन है, गुनाह है गुनाह हसन है। अरे भाई, गुनाह की चीज़, बिदत की चीज़ हसन कैसे हो जाएगी? हाँ, यूँ कहिए कि लुग़वी एतबार से बाज़ जगह बोल दिया गया हो, बिदत माने तरीक़े के आते हैं कि तरीक़ा अच्छा है, लेकिन बिदत हो यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम साहबा से उसका जो है शरीयत से सबूत ना हो, साहबा ने जिस अमल को किया ना हो, हम उसको सुन्नत और सवाब समझ कर करें, वो हकीकी बिदत है, वो लुग़वी बिदत नहीं है कि उसको आप बिदत हसना कह करके जो है उसको जायज़ साबित करने की कोशिश करें। अब आप कहें हरज ही क्या है? नातें पढ़ी जा रही हैं, कुरान ख़वानी की जा रही है, जलसे किए जा रहे हैं, हरज ही क्या है? सबसे बड़ी हरज की बात यह है कि जिस चीज़ को दीन समझकर अल्लाह उसके रसूल ने, सहाबा ने करने की इजाज़त नहीं दी, हम उसको कर रहे हैं। अब आप कहें कि मना भी तो नहीं किया, हमने कहा फिर तो बहुत सी चीज़ों से मना नहीं किया है, फिर तो आप जो है और भी चीज़ें करने के लिए जो है कह दीजिए ये भी दीन है, ये भी दीन है। बात असल ये है कि दीन के नाम पर जब कोई चीज़ की जाती है उसके लिए सनद की ज़रूरत होती है। अब आप कहें हम मगरिब की 3 रकात को 4 रकात पढ़ेंगे, एक रकात में हरज ही क्या हुआ? सूरह फातिहा बढ़ी, सूरत बढ़ी, रुकू बढ़ा, सजदा बढ़ा, क़िरात बढ़ी, अत्तहियात बढ़ी, दरूद शरीफ बढ़ा, कौन सा हमने हरज का काम कर लिया? कौन सा गुनाह का काम हो गया? लिहाजा हमारी 4 रकात क्यों गलत हो गई मगरिब की? सीधा सा जवाब ये होगा कि नबी करीम और सहाबा किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के ख़िलाफ़ आपने एक हरकत करी कि 3 के साथ एक रकात जिसको शरीयत ने नहीं मिलाया था आपने मिला दिया। बस यही बात यहाँ पर भी है कि शरीयत ने 12 रबीउल अव्वल के तरीक़े पर जो चीज़ें नहीं मिलाई थी आपने मिला दी। अब जो मिला दी और साहबा से वो मेल नहीं खा रही, साहबा की उस पर मोहर नहीं है, नबी के अलैहिस्सलाम की सुन्नत की उस पर मोहर नहीं है, बुजुर्गान दीन औलिया किराम की उस पर मोहर नहीं है। लिहाजा चंद एक रिवायतों को लेकर और उसके मफहूम को लेकर, जबकि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ढकी छुपी हो, 12 रबीउल अव्वल तो हर साल आता था ना, तो लिहाजा ये ढकी छुपी चीज़ नहीं होनी है। बहुत भरपूर अंदाज में जश्न की बात, और हमसे ज़्यादा जश्न उनको, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नबी के मानने वाले थे, उनके यहाँ पाया जाना चाहिए। लिहाजा उस अंदाज से जब नहीं पाया जाता जिस अंदाज से हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गैर शरई चीज़ है, गैर शरई हरकत है, गैरों का तरीक़ा है। रस्मी तरीक़े पर हमें दिल रोशन करना है नबी की मोहब्बत से, बाहर रोशनी हो दिल में अंधेरा हो, ये नहीं है इस्लाम में। हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत को 360 दिन अपनी ज़िंदगियों में ढालना है। यह है सीरत का हक़, न कि सिर्फ एक दिन गैरों के तरीके से, क्रिसमस डे के तरीके से मना लिया जाए और 359 दिन जो है हम गफलत बरतें और समझे कि हमने नबी का हक़ अदा कर दिया। ये फ़रेब है, धोखा है। लिहाजा मुसलमानों को हकीकी इस्लाम और हकीकी दीन को समझ कर कि जिन जिन चीज़ों से नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखें ठंडी होती हैं, आपकी सुन्नतें ज़िंदा होती हैं और हमारी ज़िंदगियों में सुन्नत शरीयत ज़िंदा होती है, असल में धोखा ये लगा कि सीरत को समझ लिया ये मनाने की चीज़ है, हालांकि हकीकत में कुरान कहता है सीरत अपनाने की चीज़ है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तो तुम्हारे लिए नमूना है। आपके अमल को अपना अमल बनाओ, आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाओ, आपके अखलाक को अपने अखलाक बनाओ। आज मुसलमानों पर दुनिया हंस रही है कि नबी के अखलाक को छोड़ा हुआ है, नबी के मामलात को छोड़ा हुआ है, नबी की सुन्नतों को छोड़ा हुआ है। तो क्या हमारे जो है एक दिन के इस तरह मना लेने से गैरों के लिए क्या पैगाम जाएगा? हम गैरों को क्या सबक देना चाहते हैं? इसलिए गैरों में नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को पहुँचाने के लिए हमें नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में ढालना
संभालना होगा। बहरहाल ये चंद बातें थी। तो देवबंदियों पर ये तो खालिस इल्ज़ाम है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते, चूँकि ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाते, यानी यही मेयार रह गया है नबी की मोहब्बत का। नबी की मोहब्बत का मेयार है इत्तिबाए नबी, नबी की जो इत्तिबा करेगा वो नबी से मोहब्बत करने वाला कहलाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। लिहाजा नबी की असल मोहब्बत, नबी की असल इत्तिबा है। बाकी जो है गैरों की नक्काली और रस्मी मोहब्बतें हैं। असल में जिससे मोहब्बत कर रहे हैं महबूब के तरीक़ों से कट कर, ठीक है, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसके लिए इजहार मोहब्बत चाहिए, लेकिन इजहार मोहब्बत का वो तरीक़ा इख्तियार करना जिससे महबूब ही राज़ी नहीं है। इजहार मोहब्बत का ऐसा तरीक़ा जिससे खुद महबूब राज़ी नहीं है, महबूब नाराज़ हो रहा है, आप कह रहे हैं मोहब्बत में कर रहे हैं, तो इजहार मोहब्बत के वही तरीक़े दुरुस्त होते हैं जो महबूब की मर्ज़ी के मुताबिक हो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्ज़ी के मुताबिक जो तरीक़े इजहार मोहब्बत के हैं वो दीन की मेहनत है, खिदमत है, इताअत है, फरमाबरदारी है और सुन्नतों को ज़िंदा करना है। ये इजहार मोहब्बत के तरीक़े हैं। ज़िक्र खैर करना है, ज़िक्र सीरत करना है, आपके अखलाक का, आपकी सिफ़ात का, आपके हुस्न का, आपके जमाल का, आपके शब व रोज़ का, रफ्तार का, रफ्तार का, आपके खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, ये तज़किरा करना, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के तकाज़े हैं। तो मोहब्बत का इजहार ऐसे करना चाहिए जिससे महबूब राज़ी हो, न कि ऐसे करना चाहिए जिससे खुद महबूब नाराज़ हो। लिहाजा ये बात समझने की खामखा जो है जज्बात में नहीं आना चाहिए कि देवबंदी गलत है और ये है, बल्कि संजीदगी से गौर करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है देवबंदी हज़रात जितना सुन्नत से, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत से, दीन की खिदमत से जितना करीब है, दरूद पाक पढ़ने के जितना वो एहतमाम करते हैं, हम देखते हैं कि इतना गैरों में नहीं है। मुसलमान कहलाने वाले और तबकों में ऐसा नहीं है। लिहाजा सच्ची मोहब्बत करने वाले, ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हम देखते हैं देवबंदी ही है। लिहाजा देवबंदियों को गलत समझना ही गलत है। बस ये चंद बातें थी जो इस ताल्लुक़ से अर्ज़ की गई कि देवबंदियों को इस वजह से ये कहा जाए कि नबी को नहीं मानते क्योंकि वो ईद मिलादुन्नबी नहीं मानते, ये बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ा उन पर इल्ज़ाम है।